सच्चिदानंद भगवान की जय। इससे पहले जो हमने चर्चा की है 2 एपिसोड्स में, उसको ज़रा रिवाइज कर लें और फिर आज की चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने ये तय किया था कि हमारा जीवन जो है वो बिना किसी लक्ष्य के हम जीते जा रहे हैं। ये जीने का अच्छा तरीका नहीं है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। फिर हमने ये तय किया कि लक्ष्य सबका एक ही है कि हम हमेशा सुख की तलाश में एफर्ट्स कर रहे हैं। जो भी कुछ हम करते हैं उसका उद्देश्य एक ही है, माध्यम चाहे कोई भी हो, हमारी इच्छा सबकी सुख की प्राप्ति की है। और सुख भी टेम्परेरी सुख नहीं, परमानेंट सुख। दुख का हमेशा के लिए निवारण और सुख हमेशा के लिए मिला रहे, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। ये मांग जो है, ये सबकी मांग तो ठीक है, लेकिन मांग का तरीका हमने ये तय किया था कि तरीका गलत है। क्योंकि परमानेंट सुख की तलाश टेम्परेरी वस्तुओं में करते हैं, ये फंडामेंटल मिस्टेक है। अपने आप को ही पहले जानते नहीं हैं हम कौन हैं, और अपने आप को जानने से क्या होता है, हमने परमात्मा जो एक परमानेंट तत्व है उसकी तलाश, जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें पूर्ण रूपेण सुख नहीं मिलता, जिसको ब्रह्म सुख कहते हैं। वो ब्रह्म सुख क्या होता है? जो अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म सुख और परमानेंट सुख। उसकी तलाश हमें करने के लिए हमें पहले परमात्मा की तलाश करनी पड़ेगी। तो परमात्मा के बारे में हमने ये तय किया था कि परमात्मा हम सब के अंदर ही आत्मा रूप में विराजमान है। उस तक कैसे अपना पहुंच बनानी है, कैसे उससे जुड़ना है, आज हम इस बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो देखो, हम 2 का जोड़ा है, मनुष्य का जीवन 2 का जोड़ा है, शरीर का और आत्मा का। तो हम आत्मा के साथ क्यों नहीं जुड़ते, शरीर के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? वो इसलिए कि हमें जो बाहर की अट्रैक्शंस हैं संसार की, उससे हम फ्री नहीं होते। हम अटेंशन बाहर ही है हमारी सारी, अंदर हम अटेंशन ही नहीं देते। जिस चीज़ की तरफ हम जीवन में अटेंशन देते हैं हमें वही प्राप्त होती है। तो इसलिए बाहर से अटेंशन कैसे हटे, हम अंदर कैसे मुड़ें? अंदर मुड़ने के लिए कोई अपने आई बॉल्स को टर्न नहीं करना अंदर जाने के लिए। अंदर जाने का तरीका यही है कि बाहर से अपनी अटेंशन को हटाएं। वो बाहर से अटेंशन कैसे हटे? जब बाहर के पदार्थों में हमें ये पता चल जाए कि इसमें कोई सार नहीं है, इनसे वैराग्य हो जाए, राग ना रहे, वैराग हो जाए, इनसे डिटैचमेंट हो जाए अटैचमेंट की बजाय, इनसे डिटैचमेंट होगी तो अंदर अटैचमेंट ऑटोमेटिकली होगी। तो हम भोग के पीछे भाग रहे हैं कि भोग भोग लें। भोग भोगते भोगते इंद्रियां भी भोग भोगने के लिए काबिल नहीं रहती, अशक्त हो जाती हैं, इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती। लेकिन मन भोग भोगने की इच्छा लिए रहता है। जब इंद्रियां अशक्त हो गई, शरीर अशक्त हो गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो शरीर को ये आत्मा छोड़कर नया शरीर इसलिए ही धारण करती है क्योंकि मन में भोगों को भोगने की जो प्यास है वो बुझती नहीं है। तो फिर भोग से कैसे मन मुड़े? भोग से मन मुड़े तो योग में जुड़े। योग का मतलब जुड़ना। भोग और भोग भोगने से मन हटे तभी दूसरी तरफ जुड़ेगा। तो कैसे जुड़े? उसका तरीका है कि भोग से हटकर हम बोध में स्थित हो जाएं। बोध मीन्स जानकारी, बोध मीन्स नॉलेज। तो हम अपने जानकारी का, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का आश्रय लें। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ज्ञान प्राप्त होगा सत्संग से। सत्य का संग, सदग्रंथों का अध्ययन, सत्पुरुषों के साथ बैठना, सत्संग सुनना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, इसी से हम भोग से मुड़ेंगे
और इस बोध से हम योग में जाएंगे, आत्मा के साथ हमारा योग होगा। भोग याद रखो, भोग रोग का दाता है और बोध योग का दाता है। भोग से रोग होते हैं और बोध से आत्मा परमात्मा के साथ योग होता है। तो दुश्मन कौन? दुश्मन वो जो दुख कौन देते हैं? भोग पदार्थ दुख देते हैं, उनसे बचना चाहिए। उनसे मन जो हटे तो आत्मा परमात्मा में डटे। तो इनसे हटने के लिए वैराग्य और ज्ञान का आश्रय। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जग रचना ऐसे रची सुन लो मेरे मीत। जग की रचना भगवान ने कैसे रची है? उस ऐसे है, जग रचना ऐसे रची सुन लो मेरे मीत। कहो नानक थिर कुछ नहीं ज्यों भालू की भीत। जैसे भालू की दीवार होती है ऐसे है ये सब संसार। तो ये संसार जाने वाला है। संसार का मतलब ही ये है जिसमें संसर्ग होता रहे। याद रखो, कोई और घटना हमारे तुम्हारे जीवन में ना घटे, हो सकता है, लेकिन एक घटना तो सबके साथ घटने वाली है। वो घटना क्या? जब हम पड़े होंगे और हमारे आसपास खड़े होंगे। हम पड़े होंगे और हमारे आसपास हमारे अपने खड़े होंगे। तो उस वक्त कोई साथ नहीं जाएगा, ना कोई साथ जाएगा, ना कुछ साथ जाएगा। उस वक्त फिर गुरु नानक देव जी की ये वाणी याद आती है, सखा संबंधी सब तज गए, कोई न निभे साथ, कह नानक इस विपद में टेक एक रघुनाथ। तो रघुनाथ की टेक उस वक्त ही लेनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास हमने जाना है, जिसकी शरण हमने लेनी है, तो पहले से ही उसकी शरण में रहे। ऐसा अगर करते रहेंगे, वैराग्य, भोग से वैराग्य और बोध से अटैचमेंट, बोध का आश्रय और भोग से तिरस्कार करें, तो फिर ही हम योग में परमात्मा के साथ हमारा योग हो सकता है। इसके बारे में आगे चर्चा कल करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भ्रमन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।